अब आज हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है कि सही न्यूट्रिशन के लिए हमारी बॉडी को 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। हेल्दी और स्ट्रांग रहने के लिए इन तीनों की मौजूदगी लगातार बहुत जरूरी है। लेकिन अधिकतर लोग इस बारे में विचार नहीं करते कि ठीक इसी तर्ज पर एक शादी को, एक मैरिज को हैप्पी और स्ट्रांग बनाने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए भी 3 इमोशनल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहला है लव। लव यानी कि प्रेम। प्रेम की भावना के बिना कोई भी रिलेशनशिप नहीं चल सकती। ये वो वार्मथ है जो 2 लोगों को इमोशनली जोड़ती है, इंटरकनेक्ट करती है। दूसरा है रिस्पेक्ट। जब आप अपने पार्टनर को बराबरी से ट्रीट करते हैं, उनकी थिंकिंग और उनकी वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देते हैं, तब रियल पार्टनरशिप बनती है। प्रेम के साथ साथ इज्जत भी उतनी ही जरूरी है। तीसरा फैक्टर है इमोशनल सेफ्टी। अब जहां तक लव और रिस्पेक्ट का सवाल है, वो तो लगभग हर व्यक्ति की समझ में आ जाता है। लेकिन ये जो तीसरा फैक्टर है इमोशनल सेफ्टी, ये थोड़ा सा डाइसी है, ये थोड़ा सा अनकॉमनली पाउंड फैक्टर है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी उतना ही पावरफुल फैक्टर है जितने के पहले दोनों फैक्टर्स। इमोशनल सेफ्टी का मतलब है दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के सामने खुलकर बातें कर सकते हैं, अपनी अपनी गलती मान सकते हैं, क्रिटिकल टॉपिक्स पर पीसफुली डिस्कशन कर सकते हैं, अपने फियर्स को शेयर कर सकते हैं, अपने डाउट्स खुलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इस फ्रीडम को, इस आज़ादी को कहा जाता है इमोशनल सेफ्टी। और ये फैक्टर भी मैरिटल स्टेबिलिटी के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि लव या रिस्पेक्ट। दूसरे शब्दों में, जितनी जरूरत है हार्ट शेप्ड चॉकलेट की, उतना ही जरूरी है समझदारी का सूप।